नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Myself Manish Sharma and you are watching UP Khabar. At present I am available on the Carfax in Gola Gokranath, Janpad Lakhimpur Kheri. There are lots of electricity workers, contact based, who are shouting slogans Vande Mataram, Bharat Mata Ki Jai and lightning candles, and they want to say something in front of media. That's why they called media, and we know what are problems they want to say regarding these some problems. ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगें आगे आओ जाइए, हमारी बंद करो। सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार खरे, मैं गोला थोड़ा आगे आ जाइए। गोला मंडल अध्यक्ष। हमारा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ की हमारी गोला इकाई के जो हमारा प्रांतीय कार्यक्रम चल रहा है उसका 4 चरण हम लोगों का हो चुका है। आज 5वां चरण हमारा कैंडल मार्च का था। वो हम लोग कैंडल मार्च में विभिन्न प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, जैसे मास्टर लोल के जो नियमित प्रकार का कार्य है मास्टर लोल के न करा करके अनुबंध के हिसाब से कार्य कराया जाता है। दूसरी बात है, अनुबंध भी हम लोगों का लेबर का किया जाता है, जिसमें हम लोगों का घातक यानी कि लाइनमैन का काम है, सब स्टेशन को चलाना है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, आज तकनीकी और घातक प्रकार के कार्य हैं, लेकिन उनका अनुबंध लेबर पे किया जाता है। उसके बाद में एक सैनिक कल्याण निगम की तरफ से जब अनुबंध किया जाता है तो हम लोगों का 30,000 का उन लोगों का होता है, और हम लोगों का आउटसोर्सिंग के हिसाब से 13,000 का होता है। ये हम लोगों के साथ में बहुत बड़ा यानी कि ये हम लोगों में अंतर है। हमारी मांग है कि कम से कम हमको जीवन यापन भर का तो मिलना चाहिए, कम से कम 18,000 या समान कार्य का समान वेतन या 18,000 रुपया, और जो राज्य सरकार के समय समय पर वेतन भुगतान है लाभ हित लाभ वो मिलाकर के हमको दें। और जो सेफ्टी किट्स वगैरह हैं, किट है हमारा असल में लेबर का जो अनुबंध होता है तो हमको उस हिसाब से उपकरण नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। जब हमारा हाई टेंशन लाइन का कार्य होगा उसका टेंडर होगा, उसी प्रकार के हमको उपकरण उपलब्ध हो पाएंगे, जिससे हमारे आए दिन जो श्रमिक हमारे घायल हो रहे हैं कम से कम हम उनको बचा सकते हैं। कितने दिनों से आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के? कितने दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? ये हम लोग तो वैसे 2018 से हमारा चल रहा है, लेकिन अभी हमारा 7 चरणों का प्रोग्राम हुआ था। पहला हमारा 18 चरण को हुआ था, जिसमें हम लोगों ने काली पट्टी बांधकर जनसेवा के तौर पे 1 घंटा ड्यूटी से अधिक कार्य किया था। और उसके बाद में हम लोगों ने अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्यमंत्री और पावर कॉर्पोरेशन को हमने ज्ञापन भेजा है। उसके बाद में हमने जिलाधिकारी के महोदय से उनके माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है, और उसके जनप्रतिनिधि के हिसाब से हमने भेजा है। और आज मेरा 5वां चरण है, तो 5वें चरण में पूरे उत्तर प्रदेश में आज कैंडल मार्च का प्रोग्राम हो रहा है। अगला चरण क्या होगा? अगला क्या आपकी रणनीति होगी इस मुहिम को लेकर के? अब हमारा 6वां चरण 6 नवंबर को होगा। वो इको गार्डन लखनऊ में महापंचायत बुलाई गई है, तो हमारे जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी श्रमिक हैं और जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठन हैं वो भी महापंचायत में 6 तारीख को वहाँ पर आएंगे। क्या लग रहा है खरे साहब, भाई साहब थोड़ा 1 मिनट, क्या लग रहा है खरे साहब, आप लोग अपनी मांग रहे हैं, आपके अनुसार वो जेन्युइन है? सरकार का रिस्पांस क्या नज़र आ रहा है? अभी कोई आपके उच्चाधिकारी हैं आपके संगठन के, क्या उनसे कोई वार्ता हुई सरकार और उनके मध्य? जी हाँ, आज हमारे हमारे प्रदेश के जो हमारे हैं जो पदाधिकारीगण उनका बुलावा आया था पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो आज वो लोग गए होंगे। अभी कोई सूचना नहीं आ पाई है कि क्या बात हुई है। जी, आज वार्ता हुई है। जी, क्या लग रहा है सरकार आपकी मांगों को लेकर के क्या गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है क्या? वैसे सरकार को हम लोग बहुत न्याय
न्यायिक बात है, हम लोग और न्याय से हम लोग चल रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि आज के ज़माने में 8 से 10,000 रुपया में आदमी कैसे अपना पालन कर पाएगा। तो अगर जैसे हर बहुत से प्रदेशों में समान कार्य का समान वेतन लागू कर दिया गया है, हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि हम लोगों को भी समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम रुपया 18,000 और जो समय समय पर जो हित लाभ होते हैं उनको मिला करके हमको दिया जाए, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपना जीवन अपन का सही तरीके से निर्वाह कर सकें। देखिए, और भी संविदा कर्मचारी मौजूद हैं हमारे पास में जो अपनी बात बताएंगे। क्या नाम है आपका? निर्भय मिश्रा मेरा नाम है। मैंने 96 में अप्रेंटिस किया था, तब हाई कोर्ट के आदेश हुए थे कि अप्रेंटिस वालों को शिफ्ट किया जाए, समायोजन किया जाए जगह निकलने पे, लेकिन सरकार ने कोई नहीं सुनी। फिर धीरे धीरे प्राइवेट करते रहे, फिर ठेकेदारी में घुसना पड़ा है। बस वही मांग है। अब तो हम लोग 50-52 साल के हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे भाई बंधु नए हैं उनका कुछ होना चाहिए। खरे साहब जैसे इनको 16 महीने हो गए हैं, रह गए हैं 60 साल होने में, तो इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जो 50-55 साल के हो गए हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि ये 5 साल में रिटायर हो जाएंगे, ये क्या भविष्य बनाएंगे अपना? ना घर बना पाए, ना कुछ खाना खा ले, उल्टा सीधा खाने खा सकते हो और क्या कर सकते हो। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अब्दुल अंसारी, मैं डिवीज़न महामंत्री हूँ। मैं इस तैयारी से आया हूँ कि सरकार कुछ हमारी मांगों को लेकर कुछ गंभीर हो, और इससे पहले भी हमने कई धरना प्रदर्शन किए हैं। इससे पहले मार्च में एक धरना प्रदर्शन हुआ था। सरकार ने वहाँ से हमारी मांगों के लिए कहा था कि हम समीक्षा करेंगे, आपकी मांगों को मानेंगे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। इसी वजह से ये अब अगली बार हमने तैयारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन की। अगर सरकार मानती है तो ठीक, नहीं तो हमारा 6 तारीख को जो लखनऊ में कार्यक्रम होना है वहाँ पे जो निर्णय लिया जाएगा। अगर कार्यक्रम चला आगे तो हो सकता है हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे भी चले जाएं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फरहान है। हाँ, बताइए फरहान, क्या बताना चाहेंगे? बताना ये चाहेंगे, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तब भी हम लोगों को सब जहाँ जाओ तहाँ धुतला के हटा दिया जाता है। जहाँ जाओ तहाँ कहते हैं ये सब ऐसे ही हैं, कोई सम्मान नहीं देता है। जहाँ भी जाओ बुलाते हैं लोग, समय से काम करने जाओ फिर भी कहते हैं समय से नहीं आते हैं। कई ऐसी समस्याएं हम लोगों के सामने जो कहीं भी कोई इज्जत नहीं है समाज में। अगर बताते हैं हम लोग संविदा कर्मचारी निविदा कर्मचारी हैं, फिर भी कहते हैं ये सब ठेकेदार के आदमी हैं। ठेकेदार के आदमी से नाम से हम लोग बहुत परेशान हैं। काम करने जाते हैं, काम करते हैं, समय से काम करते हैं, फिर भी हम लोगों की शिकायत करते हैं लोग। बहुत समस्याएं हैं यही। देखिए, हमारे पास में एक और कर्मचारी है, वो भी कुछ बताना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? कलीम बेग, कोषाध्यक्ष निविदा संविदा कर्मचारी संघ। मेरी प्रमुख जो है मांग तो सारे लोग जानते ही हैं कि समान कार्य का समान वेतन जो हम लोगों को मिलना चाहिए, जो कि हमको विभाग नहीं दे रहा है। हम लोग जो है उस लिए लड़ रहे हैं। आज हमारा जो है कैंडल मार्च था, हाईडिल से लेके अशोक चौराहे तक। ये तीसरा चरण हम लोगों का, तीसरा चरण है ना, 5वां चरण है ये हम लोगों का। अब इसके बाद में लखनऊ इको गार्डन में हम लोगों के जो आगे महापंचायत वगैरह होनी है वो होगी, सरकार से वार्ता भी होगी। कई मरतबा हम लोग जो है हड़ताल कर चुके हैं इस विषय में, इको गार्डन में भी, लेकिन आज तक कोई सफलता हाथ नहीं मिली है। लेकिन आगे जो कहते हैं ना कि धीरे धीरे चलने पे अब सफलता जो है मिलती है, तो वो हम लोग जो है सोचें इस बार हम लोगों को सफलता मिलेगी। सरकार हम लोगों को सुनेगी और हम लोगों का समान कार्य का समान वेतन देगी। और सबसे अहम बात है कि हम लोगों को सुरक्षा उपकरण जो उपलब्ध नहीं है वो सरकार उपलब्ध कराए, विभाग उपलब्ध कराए, हमारे अधिकारी उपलब्ध करवाएं उन चीज़ों को, जिससे कि हादसा होते हैं हादसे वो कम हो। देखिए, और भी संविदा कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम वार्ता करेंगे। अपना परिचय दीजिए और क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम विकास कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। बताइए क्या निविदा संविदा कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम विकास कुमार है। और मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों का अनुबंध हो रहा है वही गलत हो रहा है। हम लोगों का अनुबंध लेबर का अनुबंध करा के हम लोगों से हाई टेंशन लाइन पे काम कराया जा रहा है, और जिसके कारण हम लोगों को सुरक्षा उपकरण उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे हम लोगों की आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटनाओं में कि हम लोगों के कर्मचारी जो घायल होते हैं उनका इलाज हम लोग अपने
जो है एक चंदा जैसे जिसे कहते हैं चंदा करके उनका इलाज कराया जाता है। ठेकेदारों से बात करो तो वो कहते हैं पहले पैसा अपना लगाओ, फिर बिल बनवा के हमको दीजिए, तब हम आपका पैसा देंगे। अगर इतने पैसा हो हम लोगों के पास तो हम इस विभाग में काम ही क्यों करें। दूसरी बात कि सैनिक कल्याण बोर्ड निगम से जो भर्ती हो रही है उसका अनुबंध हो रहा है 30,000 का और हम लोगों का हो रहा है 13,000। एक ही कार्य के 2 प्रकार के अनुबंध किए जा रहे हैं। सबसे पहले सरकार तो इस बात पे ध्यान दे कि हम लोगों का कार्य जो है कार्य के अनुरूप जो है हम लोगों का अनुबंध किया जाए, उस हिसाब से हम लोगों को सुरक्षा उपकरण मिलेंगे। और भी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर हमारा पिछले 16 तारीख से जो है कार्यक्रम चल रहा है। 16 तारीख को पहला तो काला फीता बांध के 1 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करना था, वो किए। उसके बाद में 20 तारीख से 25 तारीख तक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया और उसके बाद में डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। उसके बाद में सभी हर पावर हाउस से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया जो कि डाकखाने से जाना था। वो भी आज 5वां चरण है। इसमें हम लोगों का कैंडल मार्च का प्रोग्राम था जो सफलतापूर्वक हम लोगों ने उसको पूरा किया है। और 6ठा चरण जो हम लोगों का है वो इको गार्डन में महापंचायत के लिए बुलाया गया है। अगर महापंचायत में कोई भी फैसला हम लोगों के पक्ष में नहीं आता है तो 7 तारीख से हम लोगों का इको गार्डन में हड़ताल जो है घोषित कर दी जाएगी। उसके आगे जो भी कार्यक्रम होंगे हमारे प्रदेश महामंत्री देवेंद्र कुमार पांडे जी के द्वारा वो उनका पालन किया जाएगा। देखिए हमारे पास में और भी एक सज्जन है। 1 मिनट आप अभी थोड़ा शाउटिंग बंद कर दीजिए। क्या बताना चाहेंगे राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे? ये बताना चाहेंगे जो बिजली विभाग का आज कैंडल मार्च निकाला गया है, ये सबसे बड़ी बात है शोषण और जो हमारे सामान्य कार्य का वेतन जो नहीं दिया जाता है, ये सबसे बड़ा शोषण। तो हम लोगों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं। 8,000 रुपये की सैलरी में 9,000 रुपये की सैलरी में हम लोग अपने बच्चों का पालन पोषण, खाना खर्चा, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से अपने कई जगहों पे मिलिट्री रिटायर्ड वालों को लगाया हुआ है, उसी तरीके से हमारा समान कार वेतन दे दीजिए या मास्टर रोल के तहत दे दीजिए। और उपकरण भी नहीं है। आए दिन हमारे संविदा भाई, निविदा भाई जो हैं मरते हैं, अपंग होते हैं, उनको 10-5 हज़ार या 2-4 लाख दे करके अपना छुटकारा पिंड छुड़ा लेते हैं। और हम लोगों को इस तरीके से शोषण किया जाता है, अपंग होने पे विभाग में भी नहीं रखा जाता। तो इससे तो बढ़िया है कि हम लोग अपना जो है कोई और दूसरा काम करेंगे। तो हमारा सरकार से कहना यही है कि हमारे सामान का सामान वेतन हमको दिया जाए और सुरक्षाकरण उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जिससे हमारे बच्चों का पालन पोषण हो सके। देखिए अभी संविदा इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स को आप सुन रहे थे जो आज हाइडल गोला से और मेन चौराहा गोला गोकर्णनाथ यहाँ पर कैंडल लेकर के और प्ले कार्ड्स वगैरह दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है निविदा कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, समान कार्य का समान वेतन। इस तरीके की मांगे हैं। जो सेफ्टी किट है वो मुहैया कराई जाए सरकार के द्वारा, मास्टर रोल के तहत इनका जो ऑनरेरियम है, मानदेय है, उसका भुगतान किया जाए और जो ठेकेदारी प्रथा है उसको खत्म किया जाए। समान वेतन समान कार्य के लिए जो मांग इनकी है 8,000 रुपया जो डिडक्शन के बाद इनका निकलता है वही इनको अवशेष मिल पाता है, जिनका लाइवलीहुड चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहरहाल आपने बताया है कि आज 5वां चरण है। आज हम लोगों ने शांत रूप से कैंडल मार्च निकाल करके ये अवगत कराया है कि हमारा जो इको गार्डन में 6 नवंबर को एक महापंचायत है, यदि हमारी मांगों को न माना गया तो 7 तारीख से हम लोग हड़ताल कर देंगे, स्ट्राइक पर बैठ जाएंगे। बहरहाल अब देखना ये है कि सरकार इस मामले को लेकर के क्या आपके संगठन के उच्च अधिकारियों से वार्ता करती है या फिर महापंचायत में निर्णय निकलता है, धरने पर बैठ जाते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।